वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करके आपको बताएंगे 6 दिन की मुसलसल मंदी के बाद स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक। स्टॉक मार्केट में 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स की गैर मामूली तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 6,026 पॉइंट से बढ़कर 1,64,445 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। आपको बताते चलें 6 दिन की मुसलसल मंदी के बाद स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक। स्टॉक मार्केट में 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स की गैर मामूली तेजी। 100 इंडेक्स 626 पॉइंट से बढ़कर 1,64,445 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल एहसन से। जी बिलाल एहसन, बताइएगा। कराची स्टॉक मार्केट जो गुज़श्ता हफ्ते जो हम गुजरा 5 दिन और कल यानी कि मौजूदा रवा हफ्ते के पहले दिन भी जो है मंदी के मुसलसल शिकार रहा और मुसलसल शिकार रहने के बाद आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज यानी कि आज मंगल के दिन जो है वो काफी तेजी देखी गई और इस तेजी के बाद में से 7,000 के ज्यादा पॉइंट का जो है इजाफा हुआ। 7,000 के पॉइंट के इजाफे से मार्केट 1,65,000 पर पहुंच गई है, जबकि गुज़श्ता रोज मार्केट 1,58,000 पे थी। तो इस वक्त जो है मजमूई सूरत हाल जो है वो यही है कि मिस्र में शर्म शेख में जो मुआहदे हुए, इसके अलावा ये पाक अफगान जंग बंद हुआ और वफाकी वजीर सेनेटर औरंगजेब की अमेरिका में IMF से कामयाब मुज़ाकरात का जो असर है वो स्टॉक मार्केट पर पड़ा और स्टॉक मार्केट के साथ साथ जो है फिर वो सोने की जो सिलसिला था, सोने की नर्ख में भी इजाफा हुआ। तो लिहाजा इस वक्त सरमायाकार जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो इत्मीनान हासिल करके जो है वो स्टॉक मार्केट में और सोने के कारोबार में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल एहसन तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हर पाकिस्तानी गजा के मुसलमानों के शाना बशाना खड़ा है। दुनिया में गुज़िश्ता 2 साल से तारीख की सबसे बड़ी नस्ल कुशी देखी है। सीज फायर हुआ, कल मिस्र की तकरीब में माहिदे पर दस्तखत भी हुए। उम्मीद रखते हैं कि गजा में सीज फायर जारी रहेगा। बेचैनी, डर, खतरा और खौफ है कि इस बार भी धोखा न मिले। उम्मीद रखते हैं कि ये सीज फायर जारी रहेगा और कम से कम जो एज एन मैन मेड फैमन इम्पोज किया गया गजा के अवाम पे, उसको एड्रेस किया जा सकेगा। लेकिन पूरी मुस्लिम उम्मा भी इसको गौर से देख रहे होंगे कि ऐसे तो नहीं होगा कि ये सीज फायर भी तोड़ा जाए। मैं हुकूमत वक्त का खारजा पॉलिसी को ख़ास तौर पे जहाँ तक ये फ़लस्तीन के मामले का था, और कल आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ मौजूद था और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, सदर ट्रंप ने हमारा वज़ीर आज़म साहब को दावत दी कि वो खिताब करे और मेरा ख्याल में पूरा मुल्क ने उस तकरीर को सुना होगा और पसंद भी आया होगा। तो उसके बारे में मैंने ज़रूर ज़िक्र भी करना चाहा, लेकिन ये बात रीइटरेट करना चाहूँगा कि एक बेचैनी है, एक शक है, एक ख़तरा है, एक डर है, खौफ है कि ऐसे ना हो कि इस बार भी कोई ना कोई धोखा दिया जाए। रज़ा रब्बानी साहब के जो कंट्रीब्यूशंस पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जमहूरी जदोजहद में, पाकिस्तान की आइन साजी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख के हवाले से, वो तो आप सबके सामने हैं, आप अच्छी तरीके से। मोहम्मद अली मलकानी का रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कायम करने का ऐलान। सूबे भर में पोल्ट्री सरमायाकारों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। मोहम्मद अली मलकानी कहते हैं कि कानून साजी से पोल्ट्री सेक्टर में सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे। मोहम्मद अली मलकानी का रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कायम करने का ऐलान। सूबे भर में पोल्ट्री सरमायाकारों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। मोहम्मद अली मलकानी कहते हैं कि कानून साजी से पोल्ट्री सेक्टर में सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे।
کراچی میں پانی کے حوالے سے خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے کراچی کا 1200 کیوسیکس اضافی پانی دینے کی سمری واپس لے لی گئی. سندھ حکومت نے سمری کے ساتھ اپنے کمنٹس بھیجنے کی ہدایت کر دی. آپ کو بتا رہے ہیں مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے کراچی کا 1200 کیوسیکس اضافی پانی دینے کی سمری واپس لے لی گئی. سندھ حکومت نے سمری کے ساتھ اپنے کمنٹس بھیجنے کی ہدایت کر دی. اب بات کریں گے اہم ملاقات کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں ڈپٹی امیر سمیت جماعت اسلامی کے تمام ٹاؤن چیئرمین شریک ہوئے. وزیر بلدیات کی ہدایت پر میونسپل کمشنر نیو کراچی ایاز حمید بلوچ معطل کر دی گئے. ملاقات میں ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کراچی کی ترقی کے لیے بلا تفریق اقدامات جاری رہیں گے. منتخب نمائندوں سے تعاون نہ کرنے والے کمشنرز کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. ٹاؤن چیئرمینز کے مسائل کے حل کے لیے کوارڈینیشن کمیٹی بھی قائم کرنے کی ہدایت جاری کر دی. اب آپ کو بتائیں گے امتیاز میر قتل کیس پر پولیس کا اعلیٰ سطحی وفد کی میٹرو ون نیوز کے دفتر آمد ہوئی ہے. پولیس وفد نے چیئرمین میٹرو ون نیوز خالد ارائیں سے ملاقات کی. ڈائریکٹر میٹرو ون نیوز امیر علی چانڈیو سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے. ملاقات میں امتیاز میر کے لواحقین اور KUJ رہنما بھی شریک تھے. DIG ایسٹ فاروق لنجھار، SSP کورنگی طارق نواز اور تفتیشی حکام کا بریفنگ. امتیاز میر کے اہل خانہ کو پولیس نے جلد ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی کروا دی. آپ کو بتاتے چلیں امتیاز میر قتل کیس پر پولیس کا اعلیٰ سطحی وفد کی میٹرو ون نیوز کے دفتر آمد ہوئی ہے. پولیس وفد نے چیئرمین میٹرو ون نیوز خالد ارائیں سے ملاقات کی. ڈائریکٹر میٹرو ون نیوز امیر علی چانڈیو سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے. ملاقات میں امتیاز میر کے لواحقین اور KUJ رہنما بھی شریک تھے. DIG ایسٹ فاروق لنجھار، SSP کورنگی طارق نواز اور تفتیشی حکام کی بریفنگ. امتیاز میر کے اہل خانہ کو پولیس نے جلد ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی کروا دی. امتیاز میر قتل کیس پر پولیس کا اعلیٰ سطحی وفد میٹرو ون نیوز کے دفتر پہنچ گیا. DIG ایسٹ زون فاروق لنجار، SSP کورنگی طارق نواز اور تفتیشی حکام نے چیئرمین میٹرو ون نیوز خالد ارائیں کو کیس پر بریفنگ دی. ملاقات میں امتیاز میر کے لواحقین اور KUJ رہنما لیاقت کشمیری اور دیگر بھی شریک تھے. DIG ایسٹ زون فاروق لنجار نے کہا کہ ملاقات کا مقصد لواحقین کو تفتیشی پیش رفت سے آگاہ کرنا تھا. کوشش کر رہے ہیں دن رات ایک کر کے، اور ہمیں امید ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ جلد گرفتار ہوں گے، اور جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے. امتیاز میر ایک اس طرح کا شخص تھا جو کہ ملنسار تھا، خوش مزاج تھا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اور ہم پر امید ہیں کہ ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ رنگ لائیں گی اور جو ملزمان ہیں وہ جلد قانون کے کٹے. امتیاز میر کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ پولیس افسران نے بات چیت کے بعد یقین دلایا کہ جلد ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے. جی بالکل، آج پولیس کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوئی DIG صاحب کے ساتھ، اور ہم خالد ارائیں کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. انہوں نے یہ بیٹھک کروائی. آج انہوں نے 2 دن کا ہم سے ٹائم مانگا ہے کہ 2 دن کے اندر جو قاتل ہیں وہ بھی گرفتار ہوں گے اور آپ کو بھی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، کیونکہ ہمیں بھی کافی خطرات ہیں. جب وہ بھائی کو شہید کروا سکتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. 2 دن کا پولیس نے ٹائم لیا ہے، اور میری تو یہی التجا، یہی اپیل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ SSP رینک کے جو افسر ہیں وہ خود انویسٹیگیشن کریں، نہ کہ وہ سب انسپیکٹر کو یا کسی نچلے درجے کے افسر کو یہ انویسٹیگیشن دیں. صحافتی تنظیم KUJ کے رہنما لیاقت کشمیری کا کہنا تھا کہ KUJ اس معاملے پر مسلسل سراپا احتجاج ہے. افسران کی یقین دہانی پر امید ہے کہ اس منطقی انجام کو پہنچے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ ورثا کو تشویش ہے، جلواقین کو تشویش ہے کہ جی 22 دن گزر گئے اس کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے، اس طرح پورے صحافی برادری کو، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، کراچی یونین آف جرنلسٹ اور جتنے بھی اس کے دوست، سب کو تشویش ہے. لیکن آج DIG صاحب نے اور SSP ایسٹ اور SSP انویسٹیگیشن نے پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ جو FIR میں نامینیٹڈ لوگ ہیں ان کو پہلے ہی پرائرٹی تو یہ ہے کہ ان کو گرفتار
फौरी किया जाएगा। आपको पता है कि जी मुलजमान जो हैं वो एक प्रोफेशनल हैं और उन्होंने जो है ना वो पूरा इसके पीछे एक हाई प्रोफाइल केस है ये। इस मौके पर डायरेक्टर मेट्रो वन न्यूज अमीर अली चांडियो, डिप्टी डायरेक्टर सुहेल शब्बीर, ब्यूरो चीफ शुजात कुरैशी और चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नजीर भी मौजूद थे। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ एहसान यूनिस, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची में रेंजर्स का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मलिर समोगोड़ से डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। आपको बताते चलें, कराची में रेंजर्स का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मलिर समोगोड़ से डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद हुई। इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिम का शहरियों से मोबाइल फोन छीनने और जेब काटने का भी एतराफ। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अली गुल वलशेर अली के नाम से हुई। अब आपको बताएंगे, कराची में जराइम पेशा अनासर सरगर्म हो गए हैं। शफीक मोड़ पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। बाप बेटा जाम बहक हो गया है। शनाख्त एजाज और हमाद के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुलजिमान ने पहले राइडर से मोटरसाइकिल छीनी और शहरियों से लूट मार कर रहे थे। वारदात के दौरान रेंजर्स एहलकार भी पहुंच गए हैं और मुलजिमान के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। मुसल्लह मुलजिमान की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाम बहक और दूसरा जख्मी हो गया। रेंजर्स एहलकार ने एक मुलजिम को ताकुब के बाद हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। आपको बताते चलें, कराची में जराइम पेशा अनासर सरगर्म हो गए हैं। शफीक मोड़ पर नामालूम अफराद की फायरिंग हुई है। बाप जाम बहक जबकि बेटा जख्मी हो गया है। शनाख्त एजाज और हमाद के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुलजिमान ने पहले राइडर से मोटरसाइकिल छीनी और शहरियों से लूट मार कर रहे थे। वारदात के दौरान रेंजर्स एहलकार भी पहुंच गए और मुलजिमान के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। मुसल्लह मुलजिमान की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाम बहक और दूसरा जख्मी हो गया। रेंजर्स एहलकारों ने एक मुलजिम को ताकुब के बाद हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। डिफेंस पुलिस स्टेशन की स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई। 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान भी बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजिमान में शहाबुद्दीन, सैम, साहिल, रजा मोहम्मद और शाजेब शामिल हैं। आपको बताते चलें, डिफेंस पुलिस स्टेशन में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजिमान में शहाबुद्दीन, साहिल, सैम, रजा मोहम्मद और शाजेब शामिल हैं। अब आपको बताएंगे, गडाब सिटी पुलिस ने मनशियात फरोशी में मुलव्वस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद आसिम, नसीम खान और नियाज के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 30 ग्राम आइस और फरोख्तगी की रकम बरामद हुई है। मुलजिमान गडाब सिटी के मुख्तलिफ मुकामात पर मनशियात फरोश करते थे। मुलजिमान के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते रहे चलें, गडाब सिटी पुलिस ने मनशियात फरोशी में मुलव्वस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद आसिम, नसीम खान और नियाज के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 30 ग्राम आइस और फरोख्तगी की रकम बरामद कर ली गई है। मुलजिमान गडाब सिटी के मुख्तलिफ मुकामात पर मनशियात फरोश करते थे। मुलजिमान के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मेमनगोट पुलिस ने मंशियात फरोशी में मुलव्वस 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 12 ग्राम आइस और फरोख्तगी की रकम भी बरामद हुई। पीराबाद पुलिस ने मंशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से आधा किलो चर्स और फरोख्तगी की रकम भी बरामद हुई। अब आपको बताएंगे, कराची में ट्रैफिक हादसात ना रुक सके। माड़ीपुर रोड गुलामान अब्बास स्कूल के करीब ट्रैफिक का हादसा हुआ है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक हो गया है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 20 साला हबीब के नाम से हुई है।
कराची के इलाके सदर अब्दुल्ला हारून रोड से 2 बहनें पुरस्कार तौर पर लापता हुई हैं। रेडी पुलिस ने लड़कियों के अगवा का मुकदमा स्कूल टीचर के खिलाफ दर्ज कर दिया। वालिद ने बच्चियों के अगवा में स्कूल टीचर के मुलव्वस होने का इल्जाम भी आयद किया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे एसएसपी मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिक का इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मकामात का दौरा, अस्पतालों, यूसीज और हसास पॉइंट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर अब्दुल खालिक ने फील्ड में पुलिस अफसरान और लेडीज़ एहलकारों को ब्रीफिंग दी। एसएसपी मलिक ने बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। एसएसपी मलिक ने आवाम से अपील कर दी, कहते हैं पोलियो टीमों से ताउन करें और खुश अखलाकी से पेश आएँ। आपको बताते चलें एसएसपी मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिक का इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मकामात का दौरा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सिंध हाई कोर्ट से खबर शामिल करके आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट में कराची के चिड़ियाघर में मादा रीछ रानों के लिए नाकाफी इंतजामात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और सीनियर डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर अदालत में पेश हुए। अदालत का KMC की इंतजामिया पर शदीद इजहार बरहमी। अदालत ने चिड़ियाघर इंतजामिया को 2 रोज में रानों को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट से मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट में कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। सेक्रेटरी कानून की जानिब से जवाब अदालत में जमा करवा दिया गया है। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, मुस्तरद किया जाए। सेक्रेटरी कानून का जवाब, अदालत का इस्तफसार, कहा यह आर्जी और इजाफी चार्ज है। दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है? 6 माह से ज़्यादा इजाफी चार्ज नहीं दिया जा सकता। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गुल की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने PMGC और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 7 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। आपको बताते चलें सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गुल की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने PMGC और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 7 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सिंध के बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कराची के मुख्तलिफ अजला में 13 गैर कानूनी तामीरात मुनहदम कर दी गई हैं। अहम खबर है ये, आपको आगाह कर रहे हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कराची की मुख्तलिफ अजला में 13 गैर कानूनी तामीरात मुनहदम कर दी गई हैं। कार्रवाई में गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कराची की मुख्तलिफ अजला में 13 गैर कानूनी तामीरात मुनहदम कर दी गई हैं। कार्रवाई में गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। आपको बताते चलें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कराची के मुख्तलिफ अजला में 13 गैर कानूनी तामीरात मुनहदम कर दी गई हैं। कार्रवाई में गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आपको बताते चलें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कराची के मुख्तलिफ अजला में 13 गैर कानूनी तामीरात मुनहदम कर दी गई हैं। DG SBCA के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अब कुछ बात करेंगे पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। आपको बताते चलें मुल्क में आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 10 पैसे फी लीटर
हाई स्पीड डीजल की कीमत 97 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। मिट्टी के तेल की कीमत ₹2.75 फी लीटर, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹1.64 फी लीटर कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने अपनी वर्किंग मुकम्मल करवाकर ओगरा को भिजवा दी है। ओगरा आज शाम पेट्रोलियम मसनूआत में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन के जरिए वजारत खजाना को इरसाल करेगी। आपको बताते चलें, इंटरनेट सार्फिन हो जाएं होशियार। समंदर में केबल की मुरम्मत के बायस इंटरनेट सर्विस मुतासिर रहेगी। तर्जुमान PTCL के मुताबिक मुरम्मत का 18 घंटे तक जारी रहेगा। इस दौरान सार्फिन को इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तातुल का सामना हो सकता है। आपको बताते चलें, समंदर में केबल की मुरम्मत के बायस इंटरनेट सर्विस मुतासिर होगी। तर्जुमान PTCL के मुताबिक मुरम्मत का काम 18 घंटे तक जारी रहेगा। इस दौरान सार्फिन को इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तातुल का सामना हो सकता है। इंटरनेट सार्फिन हो जाएं होशियार। समंदर में केबल की मुरम्मत के बायस इंटरनेट सर्विस मुतासिर रहेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि गजा में फलस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी की गई। गजा में हजारों अफराद को शहीद किया गया। पाकिस्तान ने फलस्तीन के अवाम के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गजा में जुल्म के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे हुए। गजा अमन मुआहदे पर जुम्मे को इजहार तशक्कुर मनाएंगे। गजा मुआहदे पर फलस्तीन के अवाम खुश हैं। आपको बताते चलें, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि गजा में फलस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी की गई। पाकिस्तान ने भी उनके हक में आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कमोबेश तमाम सियासी जमातों ने फलस्तीन के इशू पर कई रैलियां, कई धरने और खुद गवर्नर हाउस ने, मैंने खुद फलस्तीन के मामले पे शदीद एहतजाज किया। पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज जारी और सारी रहे और दुनिया में कई ममालिक, और फिर एक वक्त हम सब ने देखा कि पूरा वेस्ट भी इस पर सरापाए एहतजाज हो गया। अमेरिका, UK, फ्रांस, स्पेन, हर जगह की आवाम सरापाए एहतजाज बन गई। तो अब जब इस अमन मुआहदे पर के बाद इजहारे तशक्कुर के लिए दुआ का एहतमाम किया है, हम शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर फलस्तीन के बच्चे खुश हैं, फलस्तीनी रिहा हो रहे हैं और वो अपने घरों को वापस आ रहे हैं, और अगर वो लोग खुश हैं तो हमें भी उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। अब आपको बताएंगे, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में फायरिंग का एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया है। शफीक मोड़ के करीब मुसल्लह मुल्जिमान ने शहरियों से लूट मार की कोशिश की। दौरान फायरिंग जिसके नतीजे में एक शहरी जहां भाग जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा शाह की इस रिपोर्ट में। कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान एक और अफसोसनाक वाकये में एक और शहरी जान गंवा बैठा। वाकये में एक शहरी जख्मी भी हुआ। शफीक मोड़ के करीब मुसल्लह मुल्जिमान ने शहरियों से लूट मार की कोशिश के दौरान फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुल्जिमान पहले एक राइडर से मोटरसाइकिल छीन चुके थे और शहरी से लूट मार में मसरूफ थे कि इसी दौरान रेंजर्स एहलकार मौके पर पहुंच गए। मुल्जिमान ने फरार होने की कोशिश में रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एहलकार ने भी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में मोटरसाइकिल सवार 60 साल एजाज जहांबाग और उसका बेटा हम्माद वल्द एजाज जख्मी हुआ। रेंजर्स एहलकार ने ताक्कुब करते हुए एक मुल्जिम को हिरासत में ले लिया और छीनी गई बाइक भी अपनी तेविल में ले ली, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया था। बाद में फरार होने वाले मुल्जिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रवां साल अब तक मुसल्लह डाकू 68 शहरियों को मजामत करने पर मौत की नींद सुला चुके हैं, मगर पुलिस कारकर्दगी अमन व अमान के दावे तक महदूद। उसामा शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। कराची कोरंगी नंबर 5 के करीब कोस्टर की टक्कर से 2 बाइक सवार जाँ बहक हो गए। हादसे में 15 साल मुदस्सिर और 14 साल अयान मौके पर ही जाँ बहक हो गए। 16 साल राफे शदीद जख्मी हुआ। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे कोरंगी नंबर 5 के करीब कोस्टर की टक्कर से 2 बाइक सवार जाँ बहक हो गए और 1 जख्मी हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए माहीन, कराची शहर में हैवी ट्रैफिक की शक्ल में शहरियों के कताल का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है और अब से कुछ देर पहले भी कोरंगी नंबर 5 के करीब कोस्टर की टक्कर से 2 बाइक सवार नौजवान जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया है। इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हादसे में 15 साल मुदस्सिर वल्द फहीम और 14 साल अयान वल्द अशरफ मौके पर जाँ बहक जबकि 16 साल राफे वल्द खालिद जो है वो शदीद जख्मी हुआ। तमाम रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचने के बाद जाँ बहक और जख्मियों को रेस्क्यू करके कराची के जिन्ना अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया है। ताहम जो कोस्टर का ड्राइवर था वो इस हादसे के बाद फरार होने में कामयाब हो गया था। पुलिस भी जाए वक्त वहाँ पर पहुंची है और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि फरार होने वाला जो मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि जो पोस्टर मुलजिम छोड़कर फरार हुआ है उसके कवाइद भी जो है वो चेक की जा रही है कि ये गाड़ी किसके नाम पर है। उसके बाद ही मुलजिम का तयन हो सकेगा और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। इस वक्त जो जाँ बहक होने वाले दोनों नौजवान थे उनकी लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए कराची के जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि से मुतल्लिक मजीद तहकीकात की जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया सानी नुस तफसीली अपडेट के लिए। अहम खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, आपको बताएंगे कराची के इलाके लांढी जोन के करीब कंपनी में काम के दौरान दूसरी मंजिल से गिरकर 1 मजदूर जाँ बहक हो गया है। जाँ बहक होने वाले मजदूर की शनाख्त 20 साल आरिफ के नाम से हुई है। जाँ बहक होने वाले मजदूर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, लांढी जोन के करीब कंपनी में काम के दौरान दूसरी मंजिल से गिरकर 1 मजदूर जाँ बहक हो गया है। जाँ बहक होने वाले मजदूर की शनाख्त 20 साल आरिफ के नाम से हुई है। मजदूर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, लांढी जोन के करीब कंपनी में काम के दौरान दूसरी मंजिल से गिरकर 1 मजदूर जाँ बहक हो गया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम का इंसदादी पोलियो मुहिम का जायजा। गुलबर्ग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया। DC ताहा सलीम की इनकारी वालदैन से मुलाकात। वालदैन को पोलियो के नुकसानात से आगाही फरहम की गई। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम का इंसदादी पोलियो मुहिम का जायजा। गुलबर्ग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया। DC ताहा सलीम की इनकारी वालदैन से मुलाकात। वालदैन को पोलियो के नुकसानात से आगाही फरहम की गई। दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कराची में मौसम की तब्दीली के बायस शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। डायरिया, गैस्ट्रो नमूनिया और दीगर वायरल बीमारियों में इजाफा हो गया है। नज़ला बुखार के केसेस भी बढ़ गए हैं। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया है। आपको बताते चलें, कराची में मौसम की तब्दीली की वजह से शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। डायरिया, गैस्ट्रो नमूनिया, दीगर वायरल बीमारियों में इजाफा हो गया है। नज़ला बुखार के केसेस भी बढ़ गए हैं। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया है। आज दुनिया भर में हाथ धोने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक मामूल सी आदत हाथ धोना हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे का आगाज अगस्त 2008 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में वर्ल्ड वाटर वीक के दौरान ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप के तहत किया गया। पहला आलमी दिन 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया और इस तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया। ये दिन दुनिया भर के लोगों को साबुन और पानी से हाथ धोने की अहमियत से आगाह करने और इन्हें इस आदत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल करने की तरगीब देता है। CDC सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल माहिरीन के मुताबिक बहुत सी बीमारियां और इन्फेक्शन साबुन और साफ पानी से हाथ न धोने के बाइस फैलते हैं। साबुन और पानी से हाथ धोना जरासीम के फैलाव को रोकने का एक आसान और मौसर तरीका है। ये अमल डायरिया, सांस के इन्फेक्शन, आम, नज़ला व जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियों के इम्कानात को नुमाया तौर पर कम कर देता है। माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि हाथ कम से कम 30 से 40 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं ताकि जरासीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकें। आज के दिन का मकसद है कि हम सब सेहतमंद मुआशरा बनाने के लिए एक छोटा मगर मौसर कदम उठाएं। साफ हाथ, महफूज जिंदगी। दुनिया भर में वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से NED यूनिवर्सिटी के शोबाए फूड इंजीनियरिंग के तहत सेमिनार और फूड एक्सपो का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से देखते हैं फ़हीम सेलरा की ये रिपोर्ट। NED यूनिवर्सिटी में शोबा फूड इंजीनियरिंग के तहत वर्ल्ड फूड डे पर सेमिनार और पोस्टर कंपटीशन का इनाकाद किया गया, जिसमें तलबा व तालबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तलबा की जानिब से मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया तैयार की गयी। तलबा का कहना था कि फूड इंडस्ट्री पाकिस्तान में तेजी से तरक्की कर रही है और वह इस शोबे में जदीद तरीकों से तजुर्बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एज अ जूरी मेंबर मैंने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पार्टिसिपेट करके। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और न्यू डेवलपमेंट देखने को मिली है। आज हमने वर्ल्ड फूड डे का इनेकाद करवाया है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोगों ने, स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और अपने आइडियाज़ को शेयर किया है। इस बार जो वर्ल्ड फूड डे है वैसे वो 16 अक्टूबर को होता है और इसकी जो थीम है, जो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी इस बार की थीम है इस साल की हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। तो उस आइडिया को मद्देनजर रखते हुए हमारे स्टूडेंट ने बहुत ज़बरदस्त इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंतजामिया का कहना था कि फूड एक्सपो का मकसद तलबा को फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अमली तरबियत फराहम करना है ताकि वो मुस्तकबिल में फूड सेक्टर में मौसर किरदार अदा कर सकें। आजकल जो वर्ल्ड सिचुएशन है, सिनेरियो है, उसके हिसाब से सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और जो वर्ल्ड फूड डे है वो इसी रूह के साथ, स्पिरिट के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। इस दिन को ऑर्गेनाइज करते, इसका बेसिक पर्पस हमें इसकी याद दहानी करानी है कि सेफ फूड और फूड वेस्टेज हम सब लोगों को बचना है। और हमारे पास जो भी फूड से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, ख़ास तौर पे मेल न्यूट्रिशन और इसके अलावा तमाम जो फूड सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसको कलेक्टिवली जो है हम ऑर्गेनाइज करके इसको रिजॉल्व करें। गौतम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साबिर अहमद समेत तलबा की बड़ी तादाद ने फूड एक्सपो में शिरकत की। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ फ़हीम सैलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मेट्रो 1 न्यूज़ के डायरेक्टर अमीर अली चांडियों के एजाज़ में ब्यूरो चीफ सिंध फराज अकबर शाहीन की जानिब से ऑफिस में हलीम का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा जरलिश महदी से। जी, मेट्रो 1 न्यूज़ के डायरेक्टर अमीर अली चांडियों के उम्रे की अदायगी के मौके पर ब्यूरो चीफ सिंध फराज अकबर शाहीन की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया और मेट्रो 1 न्यूज़ में हलीम का एहतमाम किया गया। मैं तो ये चाहता हूँ कि चांडियों साहब ज़िंदगी में हज़ारों उम्रे करें और साल में कई बार जो है वो उम्रे की सआदत हासिल करें और इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम मुसलमान जो है उम्रा और हज की सआदत जो है वो हर साल हासिल करें। मेरी तो यही ख्वाहिश है। डायरेक्टर अमीर अली चांडियों से जानती हूँ कि सर आप क्या कहते हैं कि इतनी सारी नेक तमन्नाओं का आपके लिए इजहार किया गया। ये फराज भाई की मोहब्बत है, हैदराबाद से आए मुझे उम्रे की मुबारक देने के लिए और उन्होंने मुझे बोला था कि चांडियों साहब मेरी ख्वाहिश है कि आप उम्रा करके आए तो मैं आपके एजाज़ में खाना रखूं। यहाँ मैंने फराज भाई को बोला, फराज भाई
मेरी ख्वाहिश ये है कि फिर हम यहीं पर स्टाफ के साथ बैठकर इकट्ठे ही जो है कुछ खाने का करें। तो फिर आपको पता है कराची में हलीम होती है, तो इसीलिए फराज भाई ने बोला कि चांद साहब फिर हलीम की दावत कर लेते हैं सबके लिए आपके एजाज़ में। तो थैंक यू फराज भाई का कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी। हम लोगों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे डायरेक्टर के लिए जो है वो एजाज़ में उनके लिए हलीम की दावत का एहतमाम किया। जी बहुत शुक्रिया ज़रलिश मेहदी। मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 2.5 माह दिसंबर तक मामूल से कम बारिशें होंगी। जनूबी इलाकों और सिंध में मामूल से कदरे ज़्यादा बारिशें होने की तवक्को है। कराची की सड़कों पर शाम होते ही ट्रैफिक जैम होना मामूल हो गया है। कारोबारी जिंदगी घर लौटने वाले ट्रैफिक जैम में फंसकर वक्त और पेट्रोल ज़ाया करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी से। जी हाँ, बिल्कुल हम ये देखते हैं कि शाम के औकात के अंदर जब लोग दफ्तरी औकात से घरों की जानिब रवाना होते हैं तो शहर कराची के अंदर सड़कों पर ट्रैफिक जाम जो है रिवायत बन चुका है। और इसकी एक वजह यह है कि ये तरक्याती काम है जो कि रेड लाइन मंसूबा हो या ग्रीन लाइन मंसूबा हो, ये ट्रैफिक की सड़कें जो हैं इसके बाद जो ट्रैफिक जाम में लोग जो है फंसे होते हैं। इसी तरह ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी रोड और गुलशन इकबाल के अतराफ की सड़कें जो हैं वो हम देखते हैं कि मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने के लिए लोग वहाँ का रुख करते हैं, लेकिन वहाँ भी जो है ट्रैफिक जाम की सूरत हाल से दो चार नज़र आते हैं। चाराए फैसल हो, फ्री डॉट सिंगल जो कि कहा जाता था, अब वहाँ भी जो है ट्रैफिक जाम होने लगा। इसकी वजह यही है कि लोग अब यूनिवर्सिटी रोड से सफ़र करने से कतराते हैं। इसी तरह अब ग्रीन लाइन जो इजाफी सड़क बनाई जा रही है जामा किलात तक, तो वहाँ भी अब ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पेश आने लगी है। तो शहर की जो मरकज़ी शाहराह हैं जहाँ कराची के 70% लोग जो है सफ़र करते नज़र आते हैं, अब वहाँ तरक्याती मनसूबे के बाइस जो है लोग ट्रैफिक जाम में फंसे नज़र आते हैं। यही सूरत हाल जो है कराची की हर सड़क पर देखने में आती है। एक तरफ जो है कराची की सड़कें टूटी फूटी हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तरक्याती मनसूबे जो है सफ़र में जो है रुकावट का बाइस बन रहे हैं। शहर कराची के लोग यही कहते नज़र आते हैं कि ट्रैफिक जाम में फंस जाने की वजह से न सिर्फ ये कि उनका वक्त ज़ाया होता है बल्कि जो है पेट्रोल भी ज़ाया होता है। तो इस सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि हुकूमती तौर पर किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहा है, लेकिन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।